हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बहुत अधिक महत्व है। ये भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये त्योहार करवा चौथ से भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि करवा चौथ में तो चांद देखने के बाद व्रत पूर्ण कर दिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन हरतालिका तीज के दिन पूरे दिन निर्जल व्रत रहा जाता है और अगले दिन पूजा करने के पश्चात ही इसमें अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। और इस व्रत में रात में जागरण भी किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक अपने पति के साथ अपना जीवन जीती हैं। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग की अखंडता बनाए रखने के लिए इस व्रत को रखती हैं। अविवाहित युवतियां यानी कुंवारी कन्याएं भी अपना मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा साज श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं और पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए रात में जागरण करती हैं और 3 बार आरती करती हैं। और भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा भी आज के दिन सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं, लेकिन अगर आपने एक बार ये व्रत शुरू कर दिया तो पूरे जीवन उपरांत आपको इस व्रत को रखना ही पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्रती महिला गंभीर रोग से पीड़ित हो गई, ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर कोई दूसरी महिला या फिर उसका पति भी इस व्रत को रख सकता है। इस दिन व्रत करने वाली महिला के लिए सोना निषेध माना जाता है और पूरी रात भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना पड़ता है। इसके बाद प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और कुछ आभूषण आदि दान करनी चाहिए। आपकी जो भी क्षमता हो आप वो उसको दान कर सकते हैं। प्रत्येक सुहागन स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, इसके अलावा पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा विधि, ये सारी जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस साल 2024 में हरतालिका तीज में तीज की तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जो भी स्त्रियां और कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहती हैं वो एक दिन पहले शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन कर लें और उसके बाद अगले दिन वो व्रत का संकल्प ले सकती हैं। अगले दिन आप बाल धोकर स्नान कर सकती हैं क्योंकि अगले दिन शुक्रवार का दिन है। आइए अब जान लेते हैं इस दिन के अन्य मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से लेकर 5:26 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि किसी भी भगवान की अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसका सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस दिन शुक्ल योग होगा रात को 10:14 तक और बाद में ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:49 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप दोपहर के समय की पूजा कर सकते हैं। राहु काल का समय जो कि बहुत अशुभ समय होता है, इस समय में पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ काम आदि नहीं किया जाता। इसका समय रहेगा 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक।
आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर 8:32 तक रहेगा और शाम को प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा शाम को 5:50 से लेकर 7:20 तक। आप पूजा के इन शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज में व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:14 से लेकर 7:15 तक। व्रत का पारण करने के लिए आपको सबसे पहले शुद्ध जल या फिर कोई भी पेय पदार्थ या दूध या फलों का जूस से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद आप शुद्ध या सात्विक भोजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर दूर्बा अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी के पत्र आदि अर्पित करने चाहिए और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज के व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए और अंत में माता पार्वती जी की आरती उतारने के बाद आपको भोग लगाना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा करते समय आपको मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जाप करने से पूजा का जो फल है वो कई गुना अधिक बढ़ के मिलता है। तो सबसे पहले जब आप भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हों तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः। भगवान शिव जी के मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः या फिर ओम महेश्वराय नमः का जाप आप भगवान शिव जी के लिए कर सकती हैं। माता गौरी के मंत्र हैं ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरये नमः। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको इन सब मंत्रों का जाप करके पूजा को संपन्न करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।